पे क्या है उसी पे जाते हैं, उसके पीछे कौन था उस पे नहीं जाते, क्योंकि उससे हमारा एजेंडा पूरा नहीं होता। जिना इस पूरे पार्टीशन में कुछ था ही नहीं। आपको बदख्याली होगी, मैं वहां पैदा हुआ जहां से निकल करके पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बना लियाकत अली खान। मैं उस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 29 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन प्रयागराज में हुआ। मुस्लिम लीग के उस अधिवेशन को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? इसलिए मैंने कहा आपको शत्रु बोध नहीं है, क्योंकि हम इतने महान हैं, हम तो किसी को शत्रु मानते ही नहीं है। कश्मीर वालों को भी बीमारी थी, बंगाल में भी थी, दिल्ली में थी, ये देश में बढ़ रही है और कुछ लोग इस बीमारी को बढ़ाए रखना चाहते हैं। शत्रु बोध का यह कतई मतलब नहीं है कि आप उसको जान से मारते हैं। शत्रु बोध होने का इतना ही मतलब है कि वो शत्रु क्या क्या हानि पहुंचा सकता है उसकी तैयारी रखें। 29 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन प्रयागराज में हुआ। उसकी अध्यक्षता वो आदमी कर रहा है जिसने भारत का गीत लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उस प्रस्ताव में यह पास हुआ। यह 1930 की घटना है, इलाहाबाद की घटना है। उस आदमी का नाम था मोहम्मद इकबाल, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शायर है, जिसके लिए यौम वलादत का दिन वहां छुट्टी होती है। लाहौर में बहुत बड़ी उसकी कब्र है। उसने यह कहा कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर जो जो मुसलमान बहुल इलाके हैं उन्हें अलग कर देना चाहिए। वो वहां से शुरू हुई। और एक दूसरा मक्कार जिसको आज भी हमारे यहां एक झूठे प्रोपेगेंडे के तहत आगे बढ़ाया गया, और अब सरकार में है तो कुछ लोग वहां चीफ गेस्ट बनने जा रहे हैं। सरकार का आदमी नहीं जा रहा, लेकिन कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा अपने आप को बताना है कि हम तो आपका दिल जीतने आए हैं, तो वहां मेहमान खुसूसी बन रहे हैं। उसी विश्वविद्यालय का फाउंडर जिसका मैं छात्र रहा हूं, जहां मैं पैदा हुआ हूं, मेरठ की उसकी स्पीच पढ़िए। उसने उस वक्त सर सैयद अहमद खां, और इनके नाम के आगे भी सर था और इकबाल के नाम के आगे भी सर था, और यह खिताब अंग्रेजों ने दिया था। पाकिस्तान बनने का आइडिया सर सैयद अहमद खां का था, लेकिन भारत में सर सैयद अहमद खां को भारत के मुसलमानों ने और उस विश्वविद्यालय में यह कहकर स्थापित कर दिया, क्योंकि हमारे यहां बिना जाने तत्कालिक शाम की चाय फिर सुबह का नाश्ता, इससे ज्यादा हमारी मांग ही नहीं है। यह कहा कि सर सैयद अहमद खान ने एक फ्रॉड फैलाया गया, और इस फ्रॉड को हमने कई बार पब्लिकली पूछा कई लोगों से। आज हमारे साथी कहते हैं कि यह सर सैयद ने कभी नहीं कहा था, यह तो उस वक्त हालात क्योंकि इतने खराब थे तो सर सैयद को सेकुलर दिखाना था, इसलिए कहा गया। सर सैयद अहमद खान ने कहा है भारत एक खूबसूरत दुल्हन है, एक आंख उसकी हिंदू है, एक आंख उसकी मुसलमान है। अगर कोई भी एक आंख खराब हो गई तो यह हिंदुस्तान कैसा बुरा लगेगा। जिस आदमी ने आइडिया ऑफ पाकिस्तान दिया उसके नाम से यह स्लोगन चलाया गया, और उसने कभी यह बात नहीं कही। और आज भी आपको शत्रु का बोध नहीं हो रहा है, आप ही के बीच में है शत्रु। इसलिए संविधान तौर पर और संसद की अगर हम भाषा देखें तो आपको लगे 70 साल कि 303 आएंगे तब 370 हटेगी। उन्होंने पहले दिन से आज तक कभी इसकी चिंता नहीं की कि कुछ करने के लिए, कुछ हटाने के लिए हमें सरकार में आना पड़ेगा और सरकार के लिए इतनी सारी हमें बहुमत करना। उनका छोड़ो, क्योंकि उस फिलॉसफी में लोकतंत्र का कंसेप्ट नहीं है। उन्होंने अपनी फिलॉसफी के तहत भारत की सरकारों को, भारत के समाज को
इस समाज में बिकाऊ नेता और बिकाऊ ठेकेदारों को उनकी औकात के हिसाब से खरीदा और अपना एजेंडा पास करा लिया। वो कभी संसद में 50 से ज्यादा एक बार हुए, उसके अलावा कभी नहीं हुए। लेकिन शुद्ध रूप से आपके बीच में ऐसे ऐसे मक्कार और दलाल मौजूद थे जिन्होंने कीमत ली और चले गए। इसलिए वो फ्रंट लाइन वो जानते हैं, इसलिए उनको शत्रु का बोध 1400 साल से है। हमें क्या करना है यह तय है। इसलिए वो कभी किसी के साथ भी मिल जाते हैं, किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, कोई बयान दे देते हैं और पूरा राष्ट्र कहता है ओहो यही सबसे सच्चा मुसलमान है। आंधी आती है तो कुछ लोग सर झुका लेते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि उसने परमानेंट सर झुका लिया है। वो अपनी रणनीति अपने हिसाब से पूरी दुनिया में बना रहे हैं, लेकिन हम लगे हुए हैं बेमतलब के काम में जिसमें हमें कुछ मिलना नहीं है और हम ही नष्ट हो रहे हैं और नए नए बयान दे रहे हैं। क्योंकि सत्ता के सुख के कारण जो कुछ हमारी दुकान चल रही है, आज हमें कहां गवर्नर बनाना है, कहां वाइस चांसलर बनाना है, हम इस काम में लग गए हैं। इसलिए कोई ऐसी बात मत करो कि शत्रु जो है उत्तेजित हो जाए। शत्रु को उत्तेजित होने से डर है तो फिर शत्रु को नष्ट कर दीजिए ताकि ये डर आपके अंदर से खत्म हो जाए। ये कभी उत्तेजित होगा तो वो तो होगा क्योंकि उसकी प्रवृत्ति में है, उसकी किताब में है, वो उस फिलॉसफी का भक्त है। हमें ईमानदारी से मानना चाहिए। गलत है सही है, हमारा नजरिया इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नजरिया उनका इंपॉर्टेंट है कि वो क्या मानते हैं और वो उसके ऊपर अडिग है। आप रोज रोज बदलते हैं। आपका नेता, आपका राष्ट्रपिता तो अपने आप को स्थापित करने के लिए इस देश में एक ब्राह्मण ने एक भजन लिखा। अपने स्वार्थों के लिए गांधी जी ने उस भजन में भी सेकुलरिज्म की दुकान चलाकर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की लाइन डाली। वो तब भी दिल जीत रहे थे। ये बीमारी आज भी है और ये बीमारी जब तक रहेगी जब तक सनातनी हिंदू अपने सनातनी हिंदू होने पर शर्माएगा। आपको अपनी जाति में, ठाकुर में, बनिया में, ब्राह्मण में, दलित, जो दिल चाहे, मैं हर सभा में यह बात कहता हूं। यह महज अजीब पैराडॉक्स है मेरे जीवन का। मैं जहां पैदा हुआ, जहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सब कुछ करने के बाद मुझे उन पूरे 20-25 सालों तक कभी यह बोध ही नहीं हुआ कि मेरी जाति क्या है। इसका जिक्र ही नहीं था। मुझे यह बोध दिल्ली में आके हुआ, इसलिए मुझे बहुत उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज भी कोई बहुत पुरानी घटना नहीं बता रहा हूं, मुंह पे कहना चाहता हूं मैं। उत्तर प्रदेश में आपकी अपनी कुंठाएं, जाति का घमंड, जाति के 2 मंत्री नहीं बने, जाति का कोई गुंडा मार दिया है तो 303 से 264 आपके कारण हुआ है, किसी और के कारण नहीं हुआ। यहां से तो ताली बजती है, बुलडोजर चला दिया। लेकिन बुलडोजर वाला पूछता है कि मेरी खता क्या थी कि मुझे तुमने कमजोर कर दिया है। तब हम नहीं पूछते हैं, तब क्योंकि उस वक्त हमारे एजेंडे चल रहे होते हैं कि हमें किसी विशेष आदमी को बनारस में जिताना है, भले ही जनता उसे रिजेक्ट कर दे। आप अपनों से भी झूठ बोलना चाहते हैं। इसलिए जाति आपकी सदियों से आपकी निजी पहचान थी। यह जाति सामाजिक व्यवस्था थी, मजहबी व्यवस्था नहीं थी, कभी नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों ने इस भारत राष्ट्र को जाति प्रधान बनाया कि इस कहने में हमारा लाभ है क्योंकि हम पकड़ में रहें, कांग्रेस में रहें तो कांग्रेस के दूसरे पार्टियों में पकड़ हमारी रहनी चाहिए, लिहाजा सही बात नहीं बोली। जाति प्रधान भारत कभी नहीं रहा। भारत भूमि सदैव सदैव से अनंत काल से कर्म प्रधान रहा है। कोई आदमी अपनी मां के पेट से न ब्राह्मण पैदा होता है, न ठाकुर होता है, न बनिया होता है, न दलित।